दोस्तों, अगर आपने अपने घर में जो है फली वाले पौधे लगा रखे हैं, जैसे कि क्लस्टर बीन हो गया, लोबिया की फली हो गया, फ्रेंच बीन्स हो गया, इनमें से अगर आपने एक भी पौधा अपने घर में लगा रखा है, तो मैंने जैसे अपने घर में लोबिया की फली लगा रखी है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप इन पौधों में से जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार किस तरह से ले सकते हैं और कौन सी खाद इनमें इस्तेमाल करेंगे जिससे आपके जो प्लांट हैं वो और भी ज़्यादा जो है फ्रूटिंग करने लग जाएंगे, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है फलियाँ मिलने लग जाएंगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है, हमारे प्लांट का घना होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका पौधा घना होगा, उसमें ढेर सारी नई नई ब्रांचेस होंगी, तभी आपके पौधे में जो है ढेर सारी आपको फलियाँ मिलेंगी। तो अगर आपने पहले से अपना पौधा लगा रखा है तो कोई नहीं, लेकिन अगर आप नया पौधा लगा रहे हैं तो मैं आपके साथ में एक छोटी सी टिप पौधे को घना बनाने के लिए शेयर करूंगी कि जैसे आप देख रहे हैं, ये वाला जो हमारा पौधा है ये बिल्कुल नया है और बाकी के जो पौधे हैं ये सारे के सारे फ्रूटिंग करने लग गए हैं, आप देखिए। और जो आप ये वाला पौधा देख रहे हैं ये सबसे पुराना है इन तीनों में से। तो इसके साथ में हमें करना क्या है, जैसे ही हमारा ये पौधा इस स्टेज तक पहुँचे तो आपको जो है, जो मैं पिंचिंग वाला आपको चीज़ बताती हूँ, वो आपको पिंचिंग वाला काम करना है। इस तरह से जब आप पिंच कर देंगे तो आपका जो प्लांट है और भी जो है नई नई ब्रांचेस को जो है ग्रोथ करेगा और जब नई नई ब्रांचेस निकलेंगी तो उसमें ढेर सारी जो है नए नए फूल निकलेंगे। तो ये जो आपने प्रोसेस किया है, ये प्रोसेस आपको करते रहना है जब तक आपका पौधा अच्छे से घना ना हो जाए। इस चीज़ का एक फ़ायदा हमें और मिलता है कि आप जैसे कि इस पौधे की जो है स्टेम देख रहे हैं, अभी ये कितना पतला और कमज़ोर है ये पौधा। और वहीं दूसरी तरफ जो मैं आपको अपना दूसरा पौधा दिखा रही हूँ, आप देखिए इसकी स्टेम कितनी अच्छे तरीके से मोटी हो गई है और इसने मिट्टी को जो है बहुत ही अच्छे से पकड़ रखा है। तो जब आप अपने पौधे की इस तरह से जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ नहीं होने देंगे तो आपका जो पौधा है नीचे से भी मजबूत बनेगा और मोटा होगा इसका तना, और दूसरा इसमें जो है ऊपर भी नई नई ब्रांचेस जो है निकल कर आएंगी। तो इस तरह से सबसे पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि आप अपने पौधे की जो है पिंचिंग करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और इससे क्या होगा, आप देखिए कि ये जो नई नई ब्रांचेस हैं इनको निकालेगा और आपका पौधा जो है घना बन जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं कि हमें अपने पौधे में जो है ज़्यादा फ्रूटिंग लेनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप अपने पौधे की मिट्टी बना रहे हैं, तो जो गार्डन सॉइल हम बनाते हैं तो उसको किस तरह से बनाना है, तो उसके ऊपर मेरा एक डिटेल में वीडियो है। तो आप अपनी गार्डन सॉइल जो है उस तरह से बनाइए सब्जी वाले पौधों के लिए। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जो हमारे ये सफ़ेद फूल होते हैं मैक्सिमम, तो इनमें हमें कैल्शियम की ज़रूरत इन पौधों को थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी पौधों के अकॉर्डिंग। तो आप इनमें जो है कैल्शियम रिच खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज़ की जो है अति हमें नहीं करनी है। हमें केवल और केवल महीने में एक बार इस तरह की खाद लगानी है। और कुछ खादें ऐसी होती हैं जो पूरे प्लांट का जो सीज़न होता है उस सीज़न में 1 से 2 बार ही हम दे सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना रहेगा कि आप किस खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्लांट के लिए और उसका यूज़ कितनी बार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे जो घरेलू फर्टिलाइज़र हैं उनका हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मैंने आपके साथ में ढेर सारे जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ किए बताए हुए हैं और पूरा एक डिटेल में वीडियो भी बनाया हुआ है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र घर पर किस तरह से बनाएं। तो उस तरह के फर्टिलाइज़र का यूज़ कीजिए। किसी भी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस प्लांट में जितनी भी ग्रोथ देख रहे हैं ये सारी की सारी जो ग्रोथ है और ये जो इतने अच्छे रिजल्ट हमें जो मिले हुए हैं, ये जो बंचेस में जो ये फलियां लगी हुई हैं, ये सारा का सारा जो है ऑर्गेनिक खाद का ही कमाल है। क्योंकि ऑर्गेनिक खाद हमारे प्लांट को जो है लंबे समय तक पोषक तत्वों से भरपूर रखती है और हमारी मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाती रहती है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं तो एक टाइम के बाद जो है आपकी मिट्टी ख़राब हो जाती है और वो आगे किसी और प्लांट के लिए जो है फिर अच्छी नहीं रहती है। तो अभी मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि आज मैं अपने प्लांट में जो है कौन सी खाद लगाने वाली हूँ, क्योंकि हर 15 दिन में जो है मैं अपने इस पौधे को खाद देती हूँ। तो कभी हम इसमें सॉलिड फर्टिलाइज़र देते हैं और कभी हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। तो आज का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र जो है आप अपने किसी भी पौधे में लगाएंगे तो ये ऑर्गेनिक होने के साथ साथ में सेफ़ है और आपके पौधे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, बल्कि आपके पौधे की जो ग्रोथ है उसको ये बूस्ट कर देगा। और जो फ्रूटिंग वाले पौधे हैं या फ्लावरिंग वाले पौधे हैं तो उनमें उस चीज़ को जो है प्रमोट करेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हम अपने प्लांट में आज यूज़ करेंगे वो है ये सागरिका। तो ये 2 फॉर्म में हमें मिलता है। ये समुद्री शैवाल है जिसमें सारे पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे प्लांट की जो हेल्थ है इसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर देता है और जितनी भी हमारे प्लांट की ओवरऑल हेल्थ है ये उसको प्रमोट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर हर तरह की जो चीज़ होती है पोषक तत्वों की सब कुछ है। और ये एक कॉम्बिनेशन आप मान सकते हैं कि अगर आप इसको अपने प्लांट को दे रहे हैं
तो उसके बाद आपके प्लांट को किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये 2 फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में भी और ग्रेन्यूल्स में भी। तो जो ग्रेन्यूल्स वाला जो हमने है, जब हमने अपने प्लांट की मिट्टी बनाई थी तब हमने इसको यूज़ किया था। आज हम जो है अपना लिक्विड वाला सागरिका यूज़ कर रहे हैं, और इसके साथ में हम जो अपनी दूसरी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो है ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं आपके साथ में अभी शेयर करूँगी। और ह्यूमिक एसिड के कितने फ़ायदे हैं ये मैंने पूरा डिटेल में जो खाद वाला वीडियो बनाया है कि कौन कौन सी खाद हम अपने पौधे में ऑर्गेनिक हैं और यूज़ कर सकते हैं, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है। तो आज हम इन दोनों खादों का इस्तेमाल अपने प्लांट में कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी भी खाद को यूज़ करते हैं तो उसकी जो मात्रा है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर मात्रा जो है कम ज़्यादा होगी, क्योंकि अगर कम मात्रा होगी तो हमारे पौधों को जो है पोषक तत्वों की कमी रहेगी, और अगर ज़्यादा ही कोई चीज़ हो जाएगी तो जो है हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है, और इतना अच्छा और हेल्दी जो प्लांट है वो ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमने एक बाल्टी ली है। इस बाल्टी के अंदर जो है मैंने 4 लीटर के करीब पानी लिया हुआ है। तो जो हमारा ह्यूमिक एसिड है मैं आपको सबसे पहले दिखा दूं, ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये पानी में जो है बहुत ही जल्दी डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि इसका 1 चम्मच ही आपके प्लांट के लिए बहुत उपयोगी है। ये जितने भी पोषक तत्व आपकी मिट्टी के अंदर है ये इनको खींचकर आपके प्लांट की जड़ों के पास तक लेकर आता है, और जितने भी पोषक तत्व आपको चाहिए आपके प्लांट को, वो सारे के सारे पोषक तत्व जो है ये आपके प्लांट को देगा। तो इसकी जो क्वांटिटी है ये हमें 1 लीटर में 1 चम्मच मिक्स करनी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने 4 चम्मच के करीब ये लिया हुआ है। तो इसमें 4 लीटर मैंने पानी लिया हुआ है, तो इसमें मैं 4 चम्मच जो है अपना ह्यूमिक एसिड डाल दूंगी। ये 3 चम्मच हो गया, और ये हमारा 4 चम्मच। 4 चम्मच हमने जो ये इसमें ह्यूमिक एसिड डाला है। इसके बाद में मेरा जो सागरिका है ये हम सागरिका इसमें डालेंगे। तो सागरिका की जो क्वांटिटी है इसको हमें 1 लीटर पानी में जो है 5 ml के करीब 2 से 5 ml हम मिक्स कर सकते हैं। तो क्योंकि मैंने इसमें पहले से ह्यूमिक एसिड मिलाया हुआ है तो मैं जो सागरिका है इसकी मात्रा को थोड़ा सा कम करूँगी, क्योंकि दोनों ही खाद जो है काफ़ी हैवी हैं, और ज़्यादा किसी भी चीज़ की क्वांटिटी मैंने जैसे आपको पहले बताया प्लांट को ख़राब कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, ये एकदम बिल्कुल सेफ़ है ये खाद देना। इन खादों का जो है कोई नुकसान नहीं है। ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। इन दोनों चीज़ों को जो है अब हम अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। और आप देख रहे हैं जैसे ही हमने इसमें ह्यूमिक एसिड डाला है, ह्यूमिक एसिड जो है बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और पूरा घुल जाता है। और आप देखिए ये ब्लैक कलर का जो हमें लिक्विड ये जो फर्टिलाइज़र मिला है ये किसी खजाने से कम नहीं है हमारे प्लांट के लिए। एक बार आप ये वाला फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देखेंगे तो 2 से 4 दिन के अंदर जो है आपको इतना अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बिकॉज़ ये लिक्विड खाद है। तो लिक्विड खाद हमारे पौधों की जड़ों तक जल्दी पहुंचती है और हमारे पौधों को जो है जल्दी पोषक तत्व मिलते हैं। अब हमने अपना जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया हुआ है इसके अंदर हम 1 से 1.5 लीटर पानी जो है अभी हम और इसके अंदर ऐड करेंगे, जिससे हमारा जो ये खाद है ये बिल्कुल अच्छे से जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए पूरे पौधों में। ये देखिए अब हमने इसमें ये जो खाद मिक्स कर दी है। और एक चीज़ और जो है आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारा ह्यूमिक एसिड और हमने सागरिका इसमें डाला हुआ है, इसका इस्तेमाल आपको अपने पौधे पे जो है महीने में केवल 1 ही बार करना है। इससे ज़्यादा आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, और बस इस तरह से आप अपने प्लांट में दे दीजिए। और इस खाद को देने से पहले आप इस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखेंगे कि जो आपके पौधे की मिट्टी है पूरी तरीके से सूखी ना हो, हल्की सी नमी हो उसमें, तभी आप इस खाद को दीजिए। और खाद देने से पहले अगर आप अपने प्लांट की गुड़ाई कर सकते हैं तो और भी अच्छा है, जिससे हमारे पौधे की जो जड़ें हैं वहाँ तक पहुँचेगी ये खाद। क्योंकि अभी मेरे प्लांट की जो मिट्टी है बिल्कुल पोरस मिट्टी है और इसकी गुड़ाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मैंने इसकी 2 दिन पहले ही गुड़ाई की है, इसलिए मैंने इसकी गुड़ाई नहीं की है। और ये जो है अब हमने अपने प्लांट को दे दिया है, और 2 से 3 दिन के अंदर जो इसमें आप अभी इतनी फ्रूटिंग देख रहे हैं ये फ्रूटिंग जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद, बाय बाय।